आज हम बात करेंगे एक ऐसी फाइट की जिसने मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था। यूएफसी इतिहास की सबसे विवादित, चर्चित और इमोशनल लड़ाई खबीब नुर्मगोदेव वर्सेस कॉर्नर मैकग्रेगर। यह न सिर्फ दो फाइटर्स की फाइट थी बल्कि दो कल्चर्स, दो लाइफ स्टाइल्स और दो कहानियों की सीधी टक्कर थी। तो आइए शुरू से जानते हैं आखिर यह फाइट क्यों इतनी बड़ी हो गई, इसके पीछे की क्या कहानी है और इसका असर क्या पड़ा एमएमए की दुनिया पर। तो बात करते हैं इन दोनों फाइटर्स की बैकग्राउंड एंड बिल्डअप की। खबीब खबीब बिलोंग करता है रशिया के एक पहाड़ी इलाके के दागिस्तान के एक छोटे से गांव से। उसके पिताजी ने उसे बचपन से ही अनुशासन, शांत रहना सिखाया था और खबीब के पिता एक रेसलिंग कोच थे। उन्होंने खबीब को बचपन से ही पहाड़ों पर ट्रेनिंग करना सिखाया था, जिसमें से भालू से ग्राउंड लेवल पर लड़ना, सबमिशन, ग्रैपलिंग और जबरदस्त डिफेंस की ट्रेनिंग से खबीब एमएमए चैंपियनशिप में 29 बार अनडिफिटेड रहा। कॉर्नर मैकग्रेगर आयरलैंड का प्राउड बेटा, ग्लैमर और शोपीस का बादशाह, जबरदस्त स्ट्राइकिंग, आत्मविश्वास से भरपूर, अपनी बातों और माइंड गेम के लिए मशहूर। बचपन से ही कॉर्नर फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, लेकिन बाद में उसने अपनी रुचि मुक्केबाजी में दिखाई। उसने 11 से 17 साल की उम्र तक क्रूमेन बॉक्सिंग क्लब में प्रशिक्षण लिया और डबलिन नेवोस चैंपियन जीत ली। बाद में उसे जॉन केवनाथ के मार्गदर्शन में अपनी मिश्रित मार्शल आर्ट्स एमएमए का प्रशिक्षण शुरू किया। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। मैकग्रेगर का खबीब के खिलाफ जहर उगलना, प्राइवेट जेट से आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रिंक ऑफर करना, ये सब बातें न्यूज की सुर्खियों में बन गई। एक लम्हा तो ऐसा भी आया कि मैकग्रेगर ने खबीब के बस के ऊपर हमला भी कर दिया। यूएफसी ने इसे बड़ा बनाकर द मोस्ट हेटेड राइवलरी इन यूएफसी ऐसा करार कर दिया। एक टाइम ऐसा भी था जब कॉर्नर और खबीब दोस्त हुआ करते थे। 2014 में खबीब ने एक ट्वीट किया कि उसे कॉर्नर मैकग्रेगर की एक टी शर्ट चाहिए। जब यूएफसी 178 कॉर्नर ने डस्टिन को नॉकआउट करने के बाद खबीब ने अपने ट्विटर पर एक कॉर्नर के साथ फोटो भी शेयर की थी। तब खबीब के ट्वीट के नीचे कॉर्नर ने भी उसके स्ट्राइकिंग गेम के बारे में तारीफ की थी। तब ऐसा लग रहा था ट्विटर के ऊपर कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कॉर्नर 145 पाउंड फेदरवेट डिवीजन से 155 पाउंड लाइटवेट डिवीजन में गया। तब सेफ डिवीजन में खबीब भी था और यही से इन दोनों की राइवलरी या फिर दुश्मनी स्टार्ट होती है। उसके बाद कॉर्नर के कोच ने खबीब के रिलीजन के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत यहाँ पे ट्वीट कर दिया था, क्योंकि रमजान के वक्त खबीब यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था और खबीब को ये ट्वीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद खबीब वर्सेस एडी एल्वराज की फाइट को बुक किया गया और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था, पर अचानक से ये फाइट कॉर्नर को मिल गई और खबीब को ऐसा लगा कि उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और कॉर्नर ने ये जो फाइट है उससे छीन ली गई है। और उसके बाद कॉर्नर ये फाइट जीतकर टूर चैंपियनशिप चैंपियन बन गया और इसी फाइट कार्ड में खबीब ने माइकल जॉनसन को हराया था। माइकल जॉनसन को हराने के बाद खबीब ने कॉर्नर को फाइट के लिए चैलेंज किया और खबीब और कॉर्नर के बीच में इसी फाइट के दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी। उसके बाद कॉर्नर ने खबीब के ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया था कि खबीब के क्विक्स, वेट और इंजरीज के बारे में कॉर्नर ने ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा खबीब का मजाक उड़ाया था। और इसी ट्वीट के नीचे खबीब ने भी कॉर्नर को टैप मशीन बोल दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे से हारने के बाद कॉर्नर भी कुछ इस तरह से टैप कर रहा था और इसी वजह से खबीब ने उसके ट्वीट के नीचे कॉर्नर का भी मजाक बना दिया और इनकी वॉर ट्विटर पर चलती रही। उसके बाद खबीब की फाइट एलाई क्विंटन के साथ बुक की गई, क्योंकि कॉर्नर जो है अपनी दोनों डिवीजन की बेल्ट डिफेंड नहीं करना चाहता था। इसी वजह से एक दिन फाइट के दौरान खबीब कॉर्नर के टीममेट को पकड़ता है जिसका नाम आर्टेम लोबाव है, उसको थप्पड़ दे मारता है, क्योंकि आर्टेम लोबाव ने एक इंटरव्यू में खबीब के बारे में कुछ ज्यादा ही यहाँ पे गलत सलत बोल दिया था। इसलिए खबीब ने आर्टेम लोबाव को एक थप्पड़ मार दिया और जैसे इस बात का पता चलता है कॉर्नर को कि उसके टीममेट को खबीब ने थप्पड़ मारा है, तब उसके अगले दिन कॉर्नर आयरलैंड से अपने प्राइवेट एरोप्लेन के अंदर आयरिश लोग भरकर सीधा पहुंच जाता है बार्कलेज सिटी, न्यूयॉर्क, जहां पर मीडिया इवेंट हो रहा था और वहां पर वो खबीब को ढूंढने लगता है। जैसे उसको पता चलता है कि खबीब एक बस के अंदर बैठा हुआ है, वैसे वो बस के ऊपर सीधा हमला कर देता है और उस बस के कांच फूटकर अंदर के फाइटर जो थे उनको यहाँ पर इंजरीज हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वो फाइट नहीं कर सकते थे। पर जैसे तैसे यहाँ पर खबीब उस मीडिया इवेंट से यहाँ पे निकल जाता है। कॉर्नर के ऊपर मीडिया इवेंट के बीच में हमला करने के लिए कुछ यहाँ पे चार्जेस भी लग जाते हैं, पर कॉर्नर आसानी से यहाँ से छूट जाता है, क्योंकि उसके पास $100 मिलियन थे जो कि उसने जीते
दे दे 2 डिवीजनशिप चैंपियनशिप जीतने के बाद। उसके बाद खबीब एलाई क्विंटन के साथ जो फाइट बुक की थी उसको जीत कर न्यू डिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन बन जाता है और 2018 6 अक्टूबर खबीब वर्सेस कॉर्नर की फाइट को अनाउंस किया जाता है और अभी तक का यूएफसी चैंपियन में सबसे ज्यादा पेपर व्यू बायर का इस फाइट का था $2.4 मिलियन। 2018 की बात करें तो यूएफसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैग्रेगर ने करतब दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी लैपटॉप जैसे बातें, तेज तीखो जवाब और पर्सनल कमेंट्स ने माहौल को गरमा दिया। दूसरी तरफ खबीब नो नॉनसेंस डिसिप्लिन। मैग्रेगर ने इस फाइट को सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रखा बल्कि खबीब के परिवार, देश, धर्म सभी पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया ने इसे गुड वर्सेस इविल की तरह प्रोजेक्ट किया लेकिन ये असल में कुछ ज्यादा ही जटिल था। आखिर क्या हुआ उस रात 6 अक्टूबर 2018 टी मोबाइल अरेना लॉस वेगस यूएफसी 229 का कार्ड सोल्ड आउट हुआ। भीड़ रोमांच से भरी थी। दोनों देशों के समर्थक जोरदार शोर मचा रहे थे। राउंड पहला खबीब ने शुरुआत से ही मैग्रेगर पर दबाव बनाए रखा, ग्राउंड पर ले गए, कंट्रोल रखा, कॉर्नर को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खबीब की पकड़ कमाल की थी। राउंड दूसरा यही असली धमाका हुआ। खबीब के पंचेस, खास तौर पर राइट हुक ने कॉर्नर को हिला दिया। थोड़ी देर बाद खबीब ने शानदार टेकडाउन मारा। राउंड तीसरा कॉर्नर ने वापसी करने की पूरी कोशिश की, कुछ अच्छे स्ट्राइक्स भी लगे लेकिन खबीब के स्ट्रेंथ और डिफेंस दोनों लेवल पर थे। राउंड चौथा सबको शायद लगा एक बड़ा नॉकआउट देखने की उम्मीद थी लेकिन खबीब ने बड़े ही क्लिनिकल तरीके से रेड नेकेड चोक लगाया और कॉर्नर ने टैप किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फाइट के बाद में का ड्रामा, लेकिन असली हंगामा तो उसके बाद शुरू हुआ। खबीब के जीतते ही वह केज के बाहर कूद पड़ा और कॉर्नर के जो कोच थे उस पर सीधा हमला कर दिया क्योंकि कॉर्नर के जिजोशी के कोच स्टार्टिंग से ही खबीब को ट्विटर पर बहुत ही ज्यादा भला बुरा कह रहे थे और मैच स्टार्ट होने से पहले भी खबीब को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कह रहे थे। इसलिए खबीब ने सीधा केज के ऊपर से जंप लगाकर कोच से लड़ने की कोशिश की। केज के अंदर दोनों टीम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। पर इस फाइट के दौरान कई इलीगल मूव्स को कॉर्नर ने यूज किया जैसे नी एंड एल्बो मारना। ये एमएमए चैंपियनशिप में मना है और इस दोनों को फाइन भी लगा। खबीब को $5 लाख और कॉर्नर को $50,000। आखिर क्यों इस फाइट ने इतिहास रचा? यूएफसी 229 इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर व्यू बायर इवेंट बना। खबीब ने अपनी विनिंग स्ट्राइक को 27/0 तक पहुंचाया। मैग्रेगर जैसे माइंड गेम्स मास्टर को भी खबीब ने ग्राउंड गेम के आगे झुकना पड़ा। इस फाइट ने एमएमए की दुनिया को एक नया मुकाम बना दिया, डिसिप्लिन वर्सेस शोमैनशिप। और खबीब जीतने के बाद उनके आखिरी शब्द ये थे, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, दिस इज स्पोर्ट फर्स्ट। आगे क्या हुआ? इस लड़ाई ने दोनों की छवि को बदल दिया। खबीब रूस और मुस्लिम वर्ल्ड में हीरो बन गया। कॉर्नर अपनी हिम्मत और कमबैक के लिए फेमस रहे लेकिन इस हार ने उनके करियर पर बहुत ज्यादा गहरा असर डाला। फैंस आज भी डिबेट करते हैं क्या मैग्रेगर कभी खबीब से बेहतर हो सकते थे। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपको एमएमए, यूएफसी और ऐसी राइवलरी की कहानियां पसंद है तो कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।